Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये किस तरह से यूज़ होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, हम सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या. Application software is a type of software that is used to perform specific tasks for the users. अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि इसके नेम से ही शो हो रहा है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस जो कि आप रन करते हैं अपने लैपटॉप्स में, अपने सेल फोन्स में, अपने टैबलेट्स में, उनमें डिफरेंट एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो हर टास्क का परफॉर्म करने के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है. जैसे कि आप अपने वर्ड को देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती है फॉर एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स. आप इसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी टेक्स्ट को सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. वी यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑन कंप्यूटर टू ईज आवर वर्क. इट इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस. एज यू कैन सी इन योर कंप्यूटर, अगर आप अपनी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें, अपने कंप्यूटर को देखें, तो उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं. डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे डेली रूटीन टास्क को इजी बना देते हैं. जैसे कि आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें, आपके पास कैलकुलेटर एप्लीकेशन अवेलेबल है आपके सेल फ़ोन में. यू कैन परफॉर्म इजीली एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन बाय यूजिंग द कैलकुलेटर. You can use the gallery to view your pictures. You can use your video player to view the videos, and many applications are available that perform the different functionalities. As you can see in this example, such as the word processor, spreadsheet and the database. अब ये देखें 3 different applications की example आपको दी हुई है. word processor that is used to edit the documents, spreadsheet that is used to perform the various calculations to store the data in tables, and in database is a large collection of user records and any type of records you can store in your database. In the future lectures we will study about the database in detail. Application software uses the operating system in order to function. अब यहाँ पर देखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम की. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई ना कोई हार्डवेयर अवेलेबल है सच एस योर कंप्यूटर सिस्टम. उस पर आप कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं. जैसे कि आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए आप उसकी थर्ड लेयर जो यूज़ हो रही है वो कौन सी है आपके पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर क्या लाई कर रहा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस सॉफ्टवेयर. अब देखिए बेस सॉफ्टवेयर किस तरह से है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा तो उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस को आप रन कर सकेंगे. अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आपके पास सिर्फ एक डम टर्मिनल है जिस पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो आप उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्किंग में लाने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, उसको डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम की. देयरफॉर वी कॉल
the operating system is the base software. The application software runs on the top of the operating system software. Means that on the operating system we install the application software. Therefore, we call the application software is run on the top of the operating system software. As you can see in this diagram, this is user. User use the application software that is installed on the operating system, and operating system is installed on the hardware. हार्डवेयर कौन सा? आपका कंप्यूटर. सबसे पहले कंप्यूटर पे आप क्या करेंगे? कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं. और इन एप्लीकेशन को कौन मैनेज कर रहा है? यूज़र. यूज़र अपने नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पर. ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन द टॉप ऑफ द हार्डवेयर. Next thing is forms of application software. Application software is available in the following forms: package software, custom software, shareware, freeware, public domain software. अब ये सॉफ्टवेयर हैं क्या? बेसिकली इनको हम वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करेंगे. आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के आइकन्स दिखाए गए हैं. यहाँ पर आप देखें स्काइप, फेसबुक, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल स्टडी इज़ द पैकेज सॉफ्टवेयर. पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स. डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स मीन्स दैट कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जो कि किसी इंस्टीट्यूशंस में वर्क कर रहे हैं, कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हैं, या कुछ यूज़र ऐसे हैं जो कि एक एंड यूज़र्स हैं, नॉर्मल रूटीन टास्क के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं. तो क्या है कि पैकेज सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स के लिए. मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू यूज़र्स नीड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल to fulfill the needs of the user. It is not developed for a particular user or organization. As you can see, अब देखें नेक्स्ट आप ऐसे सॉफ्टवेयर स्टडी करेंगे जो कि किसी पर्टिकुलर यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है. लेकिन यहाँ पर आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है, वो किसी स्पेशली एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए नहीं है, बल्कि उसमें मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ पीपल आ जाते हैं जो कि पैकेज सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं. Example of the package software are the word processing and the spreadsheet software. Means that word processing और आप स्प्रेडशीट को देखें तो ये ऐसी सॉफ्टवेयर है जो कि एक पर्टिकुलर यूज़र तो यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ द यूज़र्स आ जाती हैं इसमें. जैसे कि आप ऑफिस में देखें तो आप वहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं. आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, वहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं. डिफरेंट स्टूडेंट्स अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, डिफरेंट असाइनमेंट्स बनाने के लिए या मल्टीपल वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है कि इट इज़ अ पैकेज सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड बाय द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द यूज़र बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द यूज़र्स. मैनी पैकेज सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑन द वेब. मीन्स दैट you can easily download the package software from any website that is available for the different applications that provide us different applications. Next is custom software. Custom software is developed to meet the requirement of the particular organization or industry. जैसे कि आपने प्रीवियस पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, पैकेज सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ हो रहा है? वो मल्टीपल यूज़र्स की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ हो रहा है. उस पर मल्टीपल यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस पर अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन कस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की नीड को फुलफ़िल करने के लिए. जैसे कि आप देखें कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म हो रहे होते हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो वो उन टास्क के अकॉर्डिंग एक सेपरेट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवा लेते हैं अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, अपने
थिंग्स को मेंटेन करने के लिए, अपने रिकॉर्ड्स को एक मैनेजेबल वे में रखने के लिए वो एक सेपरेट सॉफ्टवेयर का ऑर्डर दे देते हैं, उसको डिज़ाइन करवा लेते हैं और उसको यूज़ करते हुए वो अपने डेली रूटीन टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया हुआ कि पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की नीड को फुलफ़िल करने के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। जबकि पैकेज सॉफ्टवेयर क्या था, उसमें मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ द यूज़र्स आ जाती थी, वो उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कस्टम सॉफ्टवेयर में कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी जो कि स्पेशली डिज़ाइन करवाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। If the package software does not fulfill the requirements of the organization, it has to develop a custom software by programmer. अब देखिए, पैकेज सॉफ्टवेयर तो डेली रूटीन टास्क में डिफरेंट ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है, वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री किसी भी प्रोग्रामर्स की हेल्प को लेते हुए एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवा सकती है। जैसे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को देखें तो इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो रहा है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ आर सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सेपरेट सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज़ फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अब देखिए, LMS को हम किसी भी ऑफिस में तो नहीं यूज़ कर सकते ना, इट इज़ डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द पीपल, पर्टिकुलर यूज़र्स, पर्टिकुलर टीचर्स। तो इस तरह से जो कस्टम सॉफ्टवेयर है वो किसी स्पेशली किसी इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है, उनकी नीड्स को देखते हुए, उनके फैक्टर्स को देखते हुए कि उनमें किन किन चीज़ों को एडअप करने की ज़रूरत है और किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत है जो कि वो सॉफ्टवेयर फुलफ़िल कर रहा हो, जिसको यूज़ करते हुए डिफरेंट यूज़र्स अपने टास्क को ईज़िली परफॉर्म कर सकें। द कॉस्ट ऑफ द कस्टम सॉफ्टवेयर is more than package software. अब देखिए, पैकेज सॉफ्टवेयर दे आर अवेलेबल टू एवरीवन, सो दैट्स वाई दे आर लेस कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए आप स्पेशली डिज़ाइन करवा रहे हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन पैकेज सॉफ्टवेयर जो कि बिल्ट इन सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल इन मार्केट्स, ऑन वेबसाइट्स एंड एनीवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट यू कैन एक्सेस। अब देखिए, यहाँ पर कस्टम सॉफ्टवेयर का आपको बताया हुआ कि कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। वो किस लिए ज़्यादा है? वो सिर्फ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप ये स्पेशली अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, अपनी नीड्स को देखते हुए, उन फैक्टर्स को देखते हुए आप स्पेशली डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ती है। तो सो इट इज़ मोर कॉस्टली दैन पैकेज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज़ द शेयरवेयर. Shareware is a type of software that is available free of cost for the limited time period. Shareware, जैसे कि इसके नेम से ही आपको शो हो रहा है, share means that you can share a thing for a particular time period and then आप क्या करते हैं, जब उस पर्सन की, उस पर्टिकुलर यूज़र्स की नीड को आप फुलफ़िल कर लेते हैं, उसको पूरी हो जाती है वो नीड, तो वो क्या करता है, आपको आपकी वो चीज़ वापस रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से शेयरवेयर, इसके नेम से ही ज़ाहिर है कि आप इसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। द यूज़र कैन यूज़ शेयरवेयर फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड. द यूज़र हैज़ टू परचेज इट इफ़ ही वांट्स टू यूज़ इट फर्दर. मीन्स दैट अगर आप अपनी वेबसाइट पे आप अक्सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते होंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स जो सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल हैं, तो उसमें आपको बताया हुआ था कि ये ट्रायल वर्जन है, यानी कि आप इसको 30 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा अगर आप इस सॉफ्टवेयर को फर्दर यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह से शेयरवेयर में आपको बताया हुआ है कि आप ये कैसे टाइप्स इस कैटेगरी में लाई करता है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एलोकेट होते हैं फ्री, उसके बाद आपको अगर आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। The shareware software should be uninstalled or removed from the computer if the user does not want to use it anymore. अब देखिए, अगर आपने कोई भी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो आप क्या करते हैं, आपकी नीड को फुलफ़िल करने के बाद, आप अपने उसको यूज़ करने के बाद अगर आपको फर्दर उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको अनइंस्टॉल ईज़िली कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से।
Okay. Normally, the shareware software stop working properly when the time period is expired. It display the message to the user to purchase it. अब देखें, आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करें, सच एज कोई भी वेबसाइट है, आप उसको सॉफ्टवेयर सर्च करें, ठीक है, आपने उसको डाउनलोड करना है, तो वहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ होगा कि इट इज़ द ट्रायल वर्जन फॉर 30 डेज़, फॉर 15 डेज़, फॉर 10 डेज़, फॉर 3 डेज़। मल्टीपल कैटेगरीज़ में मल्टीपल टाइम पीरियड आपका वेरी करता है कि किस तरह से आपने कितना टाइम पीरियड आपको एलोकेट किया गया। इस टाइम पीरियड को यूज़ करते हुए इस टाइम पीरियड के बाद आप क्या करेंगे, आप उसके लिए, अगर आपको फिर भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो आप उसके लिए पे करेंगे। अब देखिए, अगर आप उसको फर्दर, अगर वो चल भी रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर आपके पास वर्किंग फॉर्म में भी होता है, आप उसका ट्रायल यूज़ कर लेते हैं, 30 डेज़ आपके कंप्लीट हो गया, फिर भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, तो समटाइम्स आप देखते हैं कि उसकी फंक्शनलिटी वो नहीं थी जो कि आपको ट्रायल वर्जन के टाइम पीरियड में आपको प्रोवाइड की गई थी, तो उसके कुछ फीचर्स कम हो जाते हैं ट्रायल वर्जन के बाद। सॉफ्टवेयर इज़ अ shareware is a version of the software that is used by the users for the evaluation purpose. अब देखिए, इवैल्यूएशन पर्पस यहाँ पर आपको क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है, मीन्स दैट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करती हैं फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि अपने उस सॉफ्टवेयर को कुछ ट्रायल पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें और एनालाइज़ वो लोग कर सकें, वो डिफरेंट प्रोग्रामर जो कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं, वो ये इस चीज़ को एनालाइज़ कर सकें कि वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो सही वर्क कर रहे हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए। तो शेयरवेयर उस कैटेगरी में भी यूज़ हो रहा है कि डिफरेंट प्रोग्रामर्स अपना सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड कर देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, आप उसको यूज़ करते हैं, जिससे वो प्रोग्रामर्स ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि यूज़र्स को वो सॉफ्टवेयर सही वर्क कर रहा है, यूज़र्स उसमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही उसको यूज़ करते हुए, वो ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू एक्सेसिबल है और रिलायबल है। वो सॉफ्टवेयर जिस पर्पज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया वो नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपको ट्रायल वर्जन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब देखिए, शेयरवेयर के लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आपके पास इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आप इजीली अपने वेब ब्राउज़र से डिफरेंट सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए गए हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। द यूज़र कैन डाउनलोड एंड यूज़ दिस सॉफ्टवेयर फॉर द इवैल्यूएशन, मीन्स दैट वही बात आ गई, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएट करने के लिए कि उसकी वर्किंग कैसी है आप उसको चेक कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपको वो सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल है, आपके लिए इजी टू यूज़ है, आपके नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, परचेज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, and you can easily perform your all tasks by using this software. Next is the freeware. Freeware is the type of software that is available free of cost for the unlimited time period. Freeware means that it is free. You can use it anytime for long time. You can use the freeware software. It is available free and for a long time period as you want to use this software. Demo disk often come under this category. Demo disk means that all those disks, जैसे कि आप कोई भी आपका डेमो मीन्स दैट, इसकी एग्जांपल आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं उस पर वर्क स्टार्ट करने के लिए, तो आपको क्या आता है कि डेमो होता है, वो आपको एनालाइज करते हैं कि आप किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, आपको डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए दे देते हैं, तो दिस इज़ अ डेमो। ओके, डेमो डिस्क मीन्स दैट वो सॉफ्टवेयर डिस्क जो कि हमारे पास फर्स्ट डिस्क अवेलेबल है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो तो उसकी एक डेमो डिस्क है आपके पास, तो वो किस कैटेगरी में आ रही है, आपके पास फ्रीवेयर, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू वांट। मैनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। अब देखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आप एजुकेशनल फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप
मैथमेटिक्स में देखें तो इसमें मैट लैब यूज़ होता है। मैट लैब को आप डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसको आप अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दीज प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल। अब देखें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं फ्रीवेयर कैटेगरी में, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जिनको आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड तक। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो फ्री सॉफ्टवेयर. It is basically donated for the public use. It has no copyright. Copyright means that कॉपीराइट क्या होता है कि एक अथेंटिकेशन होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है तो वो क्या होता है, कॉपीराइटेड होता है। मीन्स दैट आप उसके कंटेंट्स को, उसके प्रोग्राम्स की कोडिंग जो उसके अंदर यूज़ हो रही है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। उसकी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप किसी के वर्क को कॉपी करके आप प्रेजेंट करें, दिस इज़ योर वर्क। सो कॉपीराइट में क्या होता है कि आप किसी दूसरे पर्सन के वर्क को कॉपी नहीं कर सकते। सो इट हैज़ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में जितने भी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं वो क्या होता है कि उनका कोई कॉपीराइट नहीं होता, कोई भी पर्सन पब्लिकली उसको एक्सेस कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। एनी पर्सन कैन यूज़ और डिस्ट्रीब्यूट द पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अब देखिए कोई भी पर्सन है वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा है, वो उसको पब्लिकली डिवाइड भी कर सकता है, उसको शेयर कर सकता है डिफरेंट पर्सनस के दरमियान। So it is called the public domain software that has no copyright and it can be easily shared. You can use this coding easily to design a new application. अब देखिए प्रीवियस एप्लीकेशन का डाटा आपके पास पड़ा है, आप उस एप्लीकेशन के डाटा को यूज़ करते हुए एक न्यू एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं दैट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ द पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट आर द कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर. अब देखिए आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज़ कौन कौन सी आ जाती हैं सॉफ्टवेयर की. इसमें आपके पास क्या है, बिजनेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, होम, पर्सनल एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर. अब देखिए इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, हम उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं बिज़नेस सॉफ्टवेयर. अब हमारा बिज़नेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिज़नेस जो रन हो रहा है वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहा है. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द मेन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड एवरीवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑफिसेज एंड एवरीवेयर एल्स यू कैन सी, इट इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग. Word processing is one of the main software that is used everywhere. So it is in the business software. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप यूज़ करते हैं, जो कि आप फर्दर स्टडी करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में. तो ऑफिस में, बिजनेस में डिफरेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करने के लिए, अपने डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए इन फ्रंट ऑफ मल्टीपल पीपल यू यूज़ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. नोट टेकिंग मीन्स दैट आप डिफरेंट नोट्स को सेव करने के लिए, आप डिफरेंट नोट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, नोट्स को सेव करने के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंट नोट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आपके पास एक कॉमन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है दैट इज़ नोटपैड, यू कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर. अकाउंटिंग में आप देखें, डिफरेंट अकाउंटिंग के लिए आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिस पे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें. इसमें बिल्ट इन फार्मूलाज अवेलेबल हैं, बिल्ट इन कैलकुलेशंस, बैलेंस शीट, मैनी मोर थिंग्स आर अवेलेबल. यू कैन यूज़ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म ऑल दिस कैलकुलेशन. पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर. पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर में वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसमें आप डिफरेंट पर्सनस के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं. PTA बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट में आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं. जैसे कि आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, इसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट, Microsoft Word and multiple software are combined into one software, that is the software suite. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अब देखिए आप कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए, ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट.
आप उसको यूज़ करते हुए आप उसमें देखिए टाइम भी सेव कर सकते हैं। आप उसमें अपने डिफरेंट आपके पास जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स को आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज़र्स किस तरह से कौन सा यूज़र कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा वो आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में मैनेज कर सकते हैं। अगर एक यूज़र को एक टास्क परफॉर्म दिया है, आपने एक टास्क असाइन किया है, तो उसको टॉप मैनेजमेंट पे कौन मैनेज कर रहा है वो सारा आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इट इज़ अ वेरी यूज़फुल सॉफ्टवेयर जिसको आप अपने फर्दर जब आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है ना वो बहुत ही मेन सॉफ्टवेयर है जो जिसमें मल्टीपल टास्क को आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज कर रहे हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज इन द बिजनेस। नेक्स्ट इज़ द ग्राफिक्स एंड द मल्टीमीडिया। अब ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के लिए आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उसमें क्या है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे कैट CAD कैट कहते हैं, जिसमें आप डिफरेंट डिज़ाइंस को ड्रा कर सकते हैं। इसको ये मोस्टली यूज़ होता है इंजीनियरिंग साइड पे डिफरेंट बिल्डिंग्स को मैनेज करने के लिए, उनके मैप्स को डिज़ाइन कर डिफरेंट मैप्स आप देख लें तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को यूज़ करते हुए यानी कि कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर वी यूज़ द डिज़ाइन मल्टीमीडिया different multimedias. Desktop publishing means that different desktop applications जो कि डिफरेंट ग्राफिक्स आपके पास अवेलेबल है उनको यूज़ करते हुए आप किस में लाई कर रहे हैं ये ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया में। उसके बाद आपके पास पेंट और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आप पेंट को इजीली यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स को ड्रा करने के लिए आप पेंट को यूज़ करते हैं। तो आपके पास किस में ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया में आपका आ रहा है ये इमेज एडिटिंग आप यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप अपनी पिक्चर्स को एडिट कर रहे होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आपको इमेज एडिटिंग प्रोवाइड कर रही हैं। मल्टीमीडिया अथॉरिंग मीन्स दैट आप डिफरेंट मल्टीमीडिया को डिज़ाइन करने के लिए मीन्स दैट आप कोई भी वीडियो एडिट कर रहे हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट आपके पास वीडियो एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल, यू कैन यूज़ दीज टूल्स टू एडिट योर वीडियोज़। एंड वेब पेज अथॉरिंग, अब देखिए वेब पेज आपको मैंने पहले भी बताया था वेब पेज क्या है। एक वेबसाइट इज़ आ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब एक सिंगल वेबसाइट को देख लें, उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस को डिज़ाइन करके एक सिंगल वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया है। तो हर वेब पेज क्या है एक मल्टीपल कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप वेबसाइट पर व्यू कर रहे होते हैं। तो एक सिंगल वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए भी आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ द होम पर्सनल एंड एजुकेशनल फील्ड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर सूट, डिफरेंट सॉफ्टवेयर सूट जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा सॉफ्टवेयर सूट के बारे में, जिसमें आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आपके पास एक ग्रुप में अवेलेबल हैं जिनको आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस मीन्स दैट आप अपना पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आप अपने होम बजट को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए अपने वर्क को ईजी कर सकते हैं। इमेज गैलरी, डिफरेंट इमेजेस को व्यू करने के लिए आप इमेज गैलरी को यूज़ कर रहे हैं। होम डिज़ाइन मीन्स देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स दैट आर अवेलेबल फॉर दैट प्रोवाइड यू हेल्प for the home designing and educational. In education fields a lot of software you can use that are used for the different task। जैसे कि आप अपनी एजुकेशन में एक मेन सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट, जिसको आप क्या करते हैं अपनी टॉपिक को ईजिली प्रेजेंट करने के लिए आप पावर पॉइंट पर आ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने कंटेंट को ईजिली डिलीवर कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स तक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स दैट आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो आप उनमें से कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर।